वकालत का हमारे सोसाइटी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आज जितने भी रूल हम फॉलो करते हैं, गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, से ज़मीन कैसे खरीदी जाएगी, खाने का सामान कैसे बेचा जाएगा, से घर कैसे बनाया जाएगा, हर एक रूल अदालत में डिसाइड हुआ है। और इन सारे रूल के डिसाइड होने में जिसका सबसे अहम किरदार होता है वो एक वकील का होता है। और उसी पे रिलीज हुई है हमारी आज की सीरीज गिल्टी माइंड्स। ये है सेटफ्लिक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गिल्टी माइंड्स की पूरी कहानी। तो सीरीज शुरू होती है माला कुमारी के साथ, जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। उन्होंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर देवेंदु खुराना पे केस कर दिया है रेप का। अब एक तरफ जहाँ माला जाती हैं एडवोकेट कश्यप काजी और उनकी फ्रेंड वंदना के पास, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर देवेंदु खुराना जाते हैं लॉ फर्म खन्ना एंड खन्ना एसोसिएट्स। एक बहुत बड़ी लॉ फर्म दिखाई गई है दिल्ली में, जिसके सबसे पहले फाउंडर थे एलन खन्ना। उसके बाद आते हैं उनके दो लड़के दिलराज एंड शमशेर, और उसके बाद आते हैं उनके भी बेटे शुभ्रत जो इस लॉ फर्म में हैं। इसके अलावा एक आउटसाइडर है दीपक राणा, जो भी इस फर्म में पार्टनर बनाए गए हैं क्योंकि वो एलन खन्ना को बहुत पसंद थे। अब जब देवेंदु खुराना का केस आता है तो शुभ्रत जो एलन खन्ना के पोते हैं वो मना करते हैं इस केस को लेने के लिए, और वो कहीं ना कहीं दीपक राणा से जेलस भी होते हैं क्योंकि दीपक राणा को एलन खन्ना बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद जब यही केस दीपक राणा को लेने के लिए बोला जाता है तो वो हाँ कर देते हैं। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और माला कुमारी अपना रेप का केस के बारे में बताती है। वहीं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर उनका रेप उसी टाइम पर हुआ था तो वो उन्होंने तब क्यों नहीं बताया 5 साल पहले, और आज क्यों बताया जब एक दूसरी एक्ट्रेस ने भी ये इल्ज़ाम देवेंदु खुराना पे लगाया है। तो माला कुमारी बताती है कि उस टाइम पे वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी और इसलिए वो नहीं बता पाई, बट क्योंकि कोर्ट फैक्ट्स मांगता है, इमोशंस नहीं, इसलिए ये केस ऐसा दिखता है जैसे माला कुमारी का रेप नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है और केस पूरा का पूरा केस देवेंदु खुराना की तरफ ही जा रहा होता है। उन्होंने यही दिखाया था कि उन्होंने आज तक कभी भी कोई ऐसा रोमांटिक रिलेशन नहीं रखा है माला कुमारी के साथ, पर तब ही वहाँ पे एक प्रूफ आता है कि उन दोनों का रोमांटिक रिलेशन था। वो प्रूफ ये था कि माला कुमारी बीच में प्रेग्नेंट हुई थी और वो उसके बाद उसका अबॉर्शन कराने के लिए भी कहीं बाहर स्विट्जरलैंड में गई थी, जिसमें उनके साथ देवेंदु खुराना के साइन भी दिखते हैं। इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि उनका रोमांटिक रिलेशनशिप था, बट उसके बाद ये अभी भी प्रूफ नहीं हो पाता कि ये कंसेंट था या नहीं। और फाइनली ये डिसाइड होता है, रेप के केस में तो वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, पर क्योंकि वो एक पर्सन ऑफ अथॉरिटी थे और उसके बाद भी उन्होंने वो रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया जो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस दिखता है, इसलिए उनको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसी के साथ हमें इस एपिसोड में ये भी पता चलता है कि कश्यप काजी, दीपक राणा और कश्यप काजी की दोस्त वंदना, ये तीनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, क्लासमेट हुआ करते थे, साथ में जानते हैं एक दूसरे को। कहीं ना कहीं कश्यप काजी और दीपक राणा का कुछ ना कुछ एक रोमांटिक एंगल भी रहा है पास्ट में। और इस एपिसोड में इसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि दीपक राणा का एक दोस्त है जिसका नाम है किट्टू भल्ला, और उनके बाप है तेजिंदर भल्ला, जो कि एक बहुत बड़े शराब के व्यापारी हैं और उनके सबसे बड़े क्लाइंट भी हैं। माला कुमारी का केस जीतने के बाद कश्यप काजी के पास एक दूसरा केस आता है जिसमें एक 19 साल के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने एक कैब ड्राइवर को मार दिया है, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। वहाँ ट्रायल के समय ये पता चलता है वो एक गेम खेल रहा था जिसमें उसको एक चश्मा लगाना था, और उसको लगाने के बाद सब कुछ उससे रिकॉर्ड होता है। उसके बाद उसको अपने लिए टारगेट सेट करने थे, एक तरह के चैलेंज, जिसमें वो ये टारगेट सेट करता है कि वो एक कैब ड्राइवर का मर्डर करेगा। उसके बाद उसको $100,000 बिटकॉइन में मिलेंगे। इस केस को भी कश्यप काजी लड़ती हैं एक दूसरे वकील के सामने और अपनी सारी कोशिश करती हैं उस बच्चे को बचाने की, बट वो बच्चा बच नहीं पाता है। उसको इवेंचुअली उम्र कैद की सज़ा हो जाती है क्योंकि उसने मर्डर किया था। इसके अलावा खन्ना एंड खन्ना एसोसिएट में एक नई लॉयर की एंट्री होती है जो कि एलन खन्ना की पोती हैं और शुभ्रत खन्ना की कजिन है, और उनको एलन खन्ना बोल देते हैं दीपक राणा की टीम असिस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किट्टू भल्ला के पापा तेजिंदर भल्ला एक मर्डर केस में, जो उसमें बहुत पहले बाइज्जत बरी हो चुके हैं, वो मर्डर केस दोबारा फिर से खुल गया है क्योंकि उसमें ऐसा माना जा रहा था कि जज और सरकार से सेटिंग करवा के उस केस में तेजिंदर भल्ला को बाइज्जत बरी करवा दिया गया था। तो वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ के जज हैं मुनव्वर काजी, जो है कश्यप काजी के पिता। तो उसी टाइम पर जब वहाँ पे केस चल रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जस्टिस काजी बहुत ज़्यादा ऑनरेबल नहीं है और वो अपने किसी एक खास के गलत काम को दबा चुके हैं, उसका प्रूफ जल्दी मिलेगा। ये प्रूफ जो कि एक सीडी है जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग है मुनव्वर काजी की और एक CBI
ऑफिसर की। उसके बाद दीपक उस सीडी को मंगवाता है अपने पास अपने एक रिसोर्स के थ्रू और उसको अपने ऑफिस में रख देता है और एक दूसरे केस के लिए दिल्ली से बाहर चला जाता है। ये केस है कोला कंपनी और गांव वालों के बीच का, जिसमें कोला कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीपक राणा और उनके साथ हैं उनको असिस्ट कर रही हैं शुभांगी खन्ना। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को रिप्रेजेंट कर रही हैं कश्यप काजी और वंदना। अब ये कोला कंपनी पे इल्ज़ाम है कि ये कोला कंपनी जितना पानी इनको अलॉट हुआ उससे ज़्यादा निकाल कर गाँव में सूखा पैदा कर रही है और उसकी वजह से लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोला कंपनी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उतना ही पानी निकालना है जितना उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। पर पता ही चलता है कि कोला कंपनी को सिर्फ 6 बोरवेल अलॉट हुए थे और पता ही चलता है कि उसके अलावा भी कोला कंपनी ने और बहुत सारी बोरवेल खोल रखी हैं जिसके बारे में कंपनी ने किसी को भी नहीं बताया था। अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि रिजल्ट ऐसा दिख रहा था कि प्लांट बंद होने की कगार पे आ गया है, पर उसी वक्त दीपक राणा अपनी दलील पेश करते हैं कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्लांट की वजह से गांव में हुआ है, हॉस्पिटल स्कूल जो सब आए हैं वो सब वापस चले जाएंगे अगर ये प्लांट बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चला जाएगा और इस वजह से प्लांट को सिर्फ उसकी कैपेसिटी कम करने का ऑर्डर दिया जाता है और प्लांट बंद होने से बच जाता है। दीपक और शुभांगी साथ में पार्टी करते हैं और उसी वक्त उनका गुलू गुलू घबाघब जो भी बोलो वो शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ क्योंकि दीपक ऑफिस में नहीं है इसलिए शुभदत्त को भी मिल जाता है एक मौका, वो वहाँ से वो सीडी चुरा लेता है जो सीडी में वो सारी रिकॉर्डिंग थी मुनव्वर काजी और सीबीआई वाली, और वो दे देता है अपनी गर्लफ्रेंड रिया को जो कि न्यूज़ चैनल की एंकर है। इसके बाद हमें एक आईवीएफ कंपनी स्पर्मा का केस दिखाया जाता है जहां पर स्पर्मा की एक मेन फाउंडर को निकाल दिया गया है उनकी ही कंपनी से क्योंकि उनके बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा ही गलत थे और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। इसलिए अब स्पर्मा कंपनी की ओनर लता झा जाती है कश्यप और वंदना के पास। कोर्ट में केस शुरू होता है। पहले तो दिखाया जाता है इस तरह से कि लता लेट आती थी और इसलिए उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भी भरा हुआ था, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती ह्यूमिलिएट करती थी, इसलिए उनको निकाला गया है जो कि सही लगता है स्टार्टिंग में। उसके बाद वंदना ट्राई करती है कि कुछ और सबूत गवाह मिल सकें तो वो एक आदमी जो स्पर्मा के और दूसरे ओनर का दोस्त है उसको पैसे देती हैं कि वो सच सच सब कुछ बता दे, पर इस चीज़ में कश्यप राजी नहीं होती और फिर वंदना खुद आगे जाके केस लड़ती हैं। उसके बाद पता चलता है कि लता झा आईवीएफ के थ्रू ही प्रेग्नेंट हो रखी हैं और उसके ये पता होने के बाद ही उनको निकाला गया है। ये चीज़ कोर्ट में प्रूव हो जाती है कि वहाँ पे पॉलिसी ही ऐसी थी कि कोई भी शादीशुदा लड़कियों को नहीं लिया जाता था और इसलिए जैसे ही लता प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे फंडिंग का एक नया राउंड होने वाला था और इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया जिसमें वो फंडिंग अच्छे से हो सके। कोर्ट लता झा के निकाले जाने को पूरी तरह से ही इलीगल बता देता है और उनको दोबारा उनकी पोजीशन पे लाके रख देता है। इसके बाद लता दोबारा कंपनी स्टार्ट करने लगती है रन करने के लिए। इस तरह से ये केस वंदना जीत जाती है और उसके बाद जो सीडी दी गई थी शुभ्रत द्वारा रिया को वो सीडी सामने आती है। उस सीडी में जो रिकॉर्डिंग है वो सामने आती है। उसमें ये सुना जा सकता है कि मुनव्वर काजी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो एक सीबीआई को बोल रहे हैं कुछ बात दबाने के लिए जो कि उनके किसी बहुत करीबी की है। वहीं दूसरी तरफ वंदना की लाइफ भी दिखाई जाती है, वो लेस्बियन है और अपने फीमेल पार्टनर के साथ रहती है। इसके बाद एक नया केस आता है कश्यप के हाथ में जिसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर केस करता है सॉफ्टवेयर बनाने वाले के अगेंस्ट, जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो छोटे छोटे पार्ट हर गाने को लेके एक नया ही गाना बना देता है। म्यूजिक डायरेक्टर को साफ साफ चोरी बोलता है कि एक कॉपीराइट का केस लगेगा और इसलिए ये गाना इस पिक्चर के साथ रिलीज़ ही नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगेंस्ट फिर आते हैं दीपक राणा यहाँ पर कि केस बहुत ही सीधा और सिंपल सा दिखाया है जिसमें सॉफ्टवेयर वाले बंदे का गाना रिलीज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक तरह की चोरी है। कोर्ट भी इसी हक में फैसला लेता है और साथ में ही मुआवजा भी देने को बोलता है 4 करोड़ का म्यूज़िक डायरेक्टर्स को। वहीं क्योंकि ये म्यूज़िक का केस था इसलिए ये हो रहा था मुंबई में जहाँ पर कश्यप काजी तो आई थी और उसके साथ साथ दीपक राणा भी आए थे, पर इस बार वो शुभांगी को अपने साथ नहीं लाए थे बल्कि उनके साथ उनका दूसरा असिस्टेंट अभिजीत आया था। और यहाँ पर अभिजीत ये भी नोटिस करता है कि दीपक राणा कश्यप काजी के साथ भी फ्लर्टेशन कर रहा है। मगर एक तरफ तो शुभांगी के साथ गपागप चल ही रहा है, दूसरी तरफ कश्यप के साथ भी गुलू गुलू करना है इसको। वहीं दूसरी तरफ कश्यप वापस आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हैं जहां पे वो ये प्रूफ करती हैं कि ये जो सीडी बाहर निकली थी ये सीडी फेक थी, इसमें जो रिकॉर्डिंग्स ली गई हैं वो अलग अलग जगह पे पब्लिकली अवेलेबल आवाज़ को उठाकर ली गई हैं मुनव्वर काजी की।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दीपक राणा शुभांगी को उसका पहला केस देता है, जो कि एक सर्प्लस ड्राइवर कार का एक्सीडेंट होता है। इसमें एक बंदे की मौत हो जाती है और एक बंदा घायल भी हो जाता है। इन सब चीज़ों के बीच में शुभांगी सुनती कि दीपक राणा एक तरफ तो शुभांगी के साथ घपाघप चली रहा है और दूसरी तरफ कश्यप काजी के साथ भी मुंबई में गुलू गुलू कर रहे थे। अब इसके बाद शुभांगी गुस्सा हो जाती है, वो दीपक के पास जाती है। दीपक समझाता है कि हमारी कोई रिलेशनशिप तो थी ही नहीं, सब टाइम पास था। तो शुभांगी गुस्सा होती है, वहाँ से चली जाती है। तो अपना केस दोबारा लड़ना स्टार्ट करती है, जो कि था ड्राइवरलेस कार वाला। उस ड्राइवरलेस कार वाले केस में की गलती ड्राइवरलेस कार की तो थी ही, पर साथ ही साथ बाकी और लोगों की भी थी। तो इसलिए उसे मुआवजा देना पड़ता है कंपनी को। उसके साथ कंपनी छूट जाती है और इस केस रिजल्ट के लिए पार्टी होती है के एसोसिएट्स की फर्म में, और उसके बाद शुभांगी को भी के का पार्टनर बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कश्यप अपनी माँ को किसी चीज़ के बारे में बोल रही है। कुछ पास में ऐसा हुआ था जो उसने अपनी माँ को बताया, पर उसकी माँ ने उस पर आगे कुछ खास किया नहीं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड है। वहीं दूसरी तरफ रिया, जो कि शुभ्रत की गर्लफ्रेंड है, वो हिमाचल गई हुई है तजिंदर भल्ला के उसी केस के बारे में पता करने के लिए, जो 15 साल पहले जिसमें एक 15 साल का बच्चा मर गया था डूबकर। और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी करने जाती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है। और दूसरी तरफ शुभांगी कश्यप और दीपक को एक साथ देख लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक नया केस आता है। डीप वाटर सिक्योरिटी के एक एम्प्लॉय ने खुद को गोली मार के हत्या कर ली है, पर उसकी वाइफ ये मानती है कि उसने खुद सुसाइड नहीं करा है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और दीपक के ब्रदर इन लॉ आते हैं, वो बोलते हैं कि वो सिक्योरिटी पर्सन उनका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो इस केस को हैंडल करे। पर क्योंकि ये केस की दूसरी पार्टी गई है के एसोसिएट्स के पास, तो दीपक इसमें लड़ नहीं सकता, और इसीलिए वो कश्यप के पास जाता है कि कश्यप वो केस लड़े। अब कश्यप वो केस लड़ती है, पर उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं द ग्रेट एलन खन्ना, जो कि के ओनर हैं, और उनको इस केस में असिस्ट करती है शुभांगी। पहले ये केस ट्रायल कोर्ट में लड़ा जाता है, जहाँ पे लड़ने के टाइम पे एलन खन्ना की दलीलों के आगे कश्यप नहीं टिक पाती, और वो केस वहाँ पे एलन खन्ना जीत जाते हैं और कश्यप हार जाती है। उसके बाद दीपक और वंदना जाते हैं साथ में इंक्वायरी करने के लिए, आखिर इस केस में हुआ क्या था। को पता चलता है कि इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें थी, 5 डकैत को मारने की जगह 5 आम आदमियों को मार दिया गया था लेबर की नौकरी बोलकर, और वो चीज़ पता चल गई थी इस सिक्योरिटी पर्सनल को, और इसलिए इसका मर्डर हुआ है। ये चीज़ वो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है। वहाँ पे भी ये केस एलन खन्ना ही लड़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सारे ये सबूत पेश करने के बाद भी कि ये सारे सबूत इलीगल थे, इसलिए इस पे इन्वेस्टिगेशन ना करने का ऑर्डर आता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, और एलन खन्ना फिर से जीत जाते हैं और कश्यप फिर से हार जाती है। वहीं दूसरी तरफ तजिंदर भल्ला दीपक को वार्निंग देता है कि रिया जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको रुकवा दो, वरना आगे अच्छा नहीं होगा। इस बार एक नया केस आता है। प्लान योर बेबी करके एक कंपनी है जिसने एक कपल को एक ऐसा एम्ब्रियो डैमेज दे दिया है जिसमें उसका लड़का जो पैदा हुआ है वो डिसेबल्ड है। वो सेटलमेंट के लिए मीटिंग करते हैं। इसमें एक सेटलमेंट केस कैसे हैंडल होता है वो दिखाया गया है, और उस केस में हमें ये पता चलता है कि ये प्लान योर बेबी कंपनी जो थी, ये बेसिकली IVF की आड़ में लोगों को ये दिखा रही है कि उनका बच्चा लड़का होगा या लड़की, और इसलिए उनको इस सेटलमेंट केस में पैसे देने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि कश्यप के घर में वही बंदा आया हुआ है, वही उसका रिलेटिव जिसने उसको बचपन में मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी, और वो तुरंत जाती है और जाकर वहाँ पे उसको वहीं सामने बोल देती है कि ये बंदा यहाँ पे नहीं आना चाहिए दोबारा, और इस तरह से सबको ये चीज़ पता चल जाती है जो पहले किसी को पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भल्ला केस में भल्ला का साथी एक पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो चुका है, जो भल्ला को साफ साफ अब वार्निंग दे रहा है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको किसी तरह से रोका जाए। दूसरी तरफ से दीपक को अपने सोर्सेज से ये पता चलता है कि उस सीडी में जो बात निकली थी मुनव्वर काजी की, भले वो सीडी झूठी हो पर वो केस सच था। मुनव्वर काजी को एक डिसीजन दे रहा था एक लैंड केस में। उस लैंड केस के डिसीजन पे कोर्ट का जजमेंट आने से पहले ही मुनव्वर काजी के बेटे को पता चल गया। उसने बहुत सारी शॉपिंग मॉल में दुकानें खरीद ली, क्योंकि अब वहाँ से पूरी वो पुरानी दुकानें हटने वाली थी, तो शॉपिंग मॉल की वैल्यू बढ़ने वाली थी। तो वो दुकानें खरीदने के बाद इसने बहुत सारा पैसा भी कमाया, और इसी शॉपिंग मॉल के केस में CBI इंक्वायरी हुई। पता चला कि मुनव्वर काजी का लड़का इन्वॉल्व है, पर मुनव्वर काजी ने उस इन्वेस्टिगेशन को दबा दिया। इसके बाद हमें एक डेटिंग ऐप अलोला का केस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऐसा डेटिंग ऐप है जहाँ पे बॉट्स चैट कर रहे हैं, सेम तरह की चैट सभी लड़कों से
और वो लड़के शुभांगी के दोस्त हैं और वो इस चीज़ पे सू करना चाहते हैं कंपनी को। शुभांगी ये केस लड़ती है और सू करती है कंपनी को। इस केस में सू करने के बाद ये एक तरह से प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं ये अलोला ऐप किसी तरह से बॉट का यूज़ तो कर रहा है, इसलिए जो भी वो साइन अप फीस अलोला को साइन अप करने के लिए उन लॉन्डो ने दी थी, वो साइन अप फीस उन लॉन्डो की, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने दिया था, उन सब की वापस करवा दी जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ शुभ्रत को ये पता चल जाता है कि वो जो डीप वाटर वाला केस था उसमें कश्यप काजी की मदद दीपक राणा ने करी थी और वो इसके बाद और भी सबूत इकट्ठा करता है साथ में, जैसे कि दीपक का शुभांगी के साथ चल रहा है गपागप और पिछले जो काफ़ी सारे केस हुए थे उन केसेस में दीपक की डायरेक्ट जज से सेटिंग थी और ये सारी चीज़ें वो जाकर एलन खन्ना के दोनों बेटों दिलराज और शमशेर को बताता है। उनको किसी तरह से कन्विंस करता है कि वो दोनों दीपक के अगेंस्ट वोट करें और उसको पार्टनरशिप से निकाल दें। उसके बाद ये चीज़ एलन खन्ना को बताई जाती है और एलन खन्ना दीपक से खुद पूछते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या उसने डीप वाटर वाले केस में कश्यप की मदद करी है, तो दीपक बताता है कि उसने कश्यप की मदद नहीं करी, कश्यप ने उसकी मदद करी क्योंकि वो केस डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था एलन खन्ना के खिलाफ में, और क्योंकि ये केस उसके ब्रदर इन लॉ ने बोला था तो उसको सिर्फ सच्चाई पता करनी थी। फिर भी उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लीक नहीं करी इधर की उधर उधर की उधर, इसीलिए केस एलन खन्ना ही जीते। पर उसने अपनी तरफ से जो भी एलन खन्ना सिखाया सिर्फ उस चीज़ का पालन किया अपनी एबिलिटी के हिसाब से। और उसके बाद वोटिंग होती है कि दीपक को रखना चाहिए या नहीं, तो उसके खिलाफ में शुभ्रत वोट करता है और साथ में दिलराज और शमशेर भी वोट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या दीपक को इस फॉर्म का पार्टनर रहना चाहिए, इसके सपोर्ट में वोट आता है एक दीपक का खुद और दूसरा आता है शुभांगी का। अब इसके बाद बचते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वोट, वो है एलन खन्ना का, और एलन खन्ना भी दीपक को सपोर्ट करते हुए उसका फॉर्म में रहने के फेवर में वोट करते हैं। और उसके बाद दीपक जाके शुभांगी को थैंक यू बोलता है। शुभांगी इज़ इन लव विद दीपक, वो ये चीज़ बताना चाहती है पर वो बता नहीं पाती है, पर वो ज़रूर दीपक को बोलती है डिनर के लिए, जहाँ पे उसने सोचा है कि वो दीपक को बता देगी सब कुछ। दीपक डिनर के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद मुनव्वर काजी को एक धमकी भरा लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि जज साहब, बच्चा डूब के मरा था, केस बंद कर दीजिए वरना आपके साहबजादे की दुकान हम खुलवा देंगे शॉपिंग मॉल में। इसे साफ साफ पता चलता है कि तजिंदर भल्ला एक तरह से धमकी दे रहा है केस के लिए मुनव्वर काजी को। मुनव्वर काजी ये चीज़ जाके बता देते हैं कश्यप को कि दीपक के जो साथी हैं तजिंदर भल्ला, उनकी तरफ से ऐसी धमकियां आई हैं और दीपक ऐसे लोगों के साथ ना रहे। कश्यप जाके दीपक को इस बारे में बोलती है कि ऐसी कैसे हिम्मत कर सकता है तजिंदर, क्या तुमने ऐसा करवाया? तो दीपक बोलता है कि नहीं, उसने तो ऐसा नहीं करवाया है। और साथ ही साथ दीपक ये भी बताता है कि वो जो शॉपिंग मॉल वाला स्कैम था वो सच था। उसके बाद कश्यप टूट जाती है और वो रोने लगती है और वो घर छोड़ देती है। इसके बाद दीपक सच में जानना चाहता है कि हुआ क्या था आखिरकार उस तजिंदर भल्ला केस में। तो अपने एक पुराने दोस्त को, जो कि उस बच्चे का भाई था जो मर गया था, उसको ढूंढने के लिए अपने गांव दोबारा वापस जाता है। वहाँ जाके पता करता है, पता चलता है कि वो शायद मुंबई में है। वो मुंबई जाता है, मुंबई जाके किसी तरह उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा के उससे बात करता है। वो उसको कुछ तो ऐसा बताता है जो ये प्रूफ कर रहा था कि शायद तजिंदर भल्ला ने ही उस लड़के की डुबोकर हत्या करवाई है। वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर काजी को एक और धमकी मिल जाती है जजमेंट देने के लिए। फिर दीपक को जो भी पता चला था वो वापस आता है। वापस आकर वो सब चीज़ें रिया, जो कि शुभ्रत की गर्लफ्रेंड है, उसको बताता है, उसको साथ में ले जाता है अपने। और ले जाने के बाद वहाँ पर वो उस गवाह से मिलवाता है जो उसका दोस्त और उस मरे हुए लड़के का भाई था। उसके बाद कल तजिंदर भल्ला केस की रिजल्ट आने वाला है और आज रात में रिया लेकर आती है उस गवाह को न्यूज़ चैनल में लाइव। वो बताता है जब वो और उसका भाई किट्टू से मिलने गए थे उसके घर, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक पुलिस वाले को तजिंदर भल्ला मार देता है क्योंकि वो उसके इलीगल शराब के धंधे में साथ नहीं दे रहा था। और ये देखकर जबकि वो भाग गया, उसका बड़ा भाई चिंतन भाग नहीं पाता है और तजिंदर भल्ला और वो पॉलिटिशियन दोनों लोग देख लेते हैं और उसके बाद उसका पीछा करते हैं, उसको डुबो के मार देते हैं। वहाँ पर वो चीज़ वो देखता रहता है पर कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद वो डर के वापस आ जाता है अपनी माँ के साथ। उसके बाप को भी बहुत परेशान किया जाता है, उसका बाप को भी शायद जेल में ही मार दिया गया है। इन सब चीज़ों के होने के बाद अगले दिन कोर्ट में जब रिजल्ट आता है तो उसमें मुनव्वर काजी फैसला सुना देता है कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी वो रद्द की जाती है और ट्रायल कोर्ट में दोबारा ये केस जाएगा। इस केस की दोबारा से जाँच हो, उसके बाद ही इसमें कोई फैसला सुनाया जाए। अब इसके बाद दीपक और कश्यप साथ में बैठे हैं और कश्यप बोलती है कि तुम्हें इतना बड़ा पंगा तजिंदर भल्ला से ले लिया है, वो तुम्हें मरवा भी सकता है,
तो दीपक बोलता है कि अब ले लिया तो ले लिया, पर रिया वैसे नहीं बताएगी क्योंकि उसने रिया को इसके लिए कन्विंस किया था। पर इस टाइम पे दीपक ये बताता है कि जो पहला मैसेज आया था मुनव्वर काजी के खिलाफ वो उसी ने लीक करवाया था। उसके बाद कश्यप वहाँ से चली जाती है और शुभांगी वेट कर रही है जो उसने डिनर के लिए बुलाया था दीपक को। दीपक वहाँ नहीं जाता तो एक तरफ से कश्यप भाग गई है, उनके साथ ये गुलू गुलू कर नहीं पाए और शुभांगी जो इनके प्यार में है वो बेचारी वेट करती रह जा रही है और सीरीज उसके बाद वहीं पर ख़त्म हो जाती है। नए सीरीज़ देख के पता चलता है कि ये सीरीज़ फॉलो कर रही है सूट सीरीज़ को। उसका दूसरा पार्ट भी मोस्ट प्रोबेबली अगर ये चलती है तो ज़रूर आएगा। इसमें कहानी आगे दिखाई जाएगी, तेजिंदर भल्ला को भी शायद पता चलेगा ही चलेगा। तो बाकी जो नॉर्मल हर एपिसोड में एक नया केस है वो भी ये फॉलो करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।